नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको महिला समाचार ऑनलाइन क्लासेस के लिए स्वागत। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, पद्य 6 किसकी सुनूं। छात्रों, इस कविता में कवि किसकी बात सुनूं के बारे में कह रहे हैं। जैसे आपके घर में आपके पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी माँ पढ़ाई करने के बारे में कहते हैं, है ना। और काम करने के बारे में भी कहते हैं, ऐसे करो वैसे करो, इस तरह कहते हैं ना छात्रों। उसी तरह कवि के घर में भी सभी लोग क्या कह रहे हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब शब्दार्थ देखिए। बाबूजी, पिताजी, फादर। दादा, बड़ा भाई, एल्डर ब्रदर। दादाजी, पिताजी के पिताजी, ग्रैंडफादर। सेना, फौज, आर्मी। उद्योग, उद्यम, इंडस्ट्री। अभिलाषा, मनोकामना, एम्बिशन। नाता, रिश्ता, रिलेशन। परेशान, उलझन की स्थिति, कंफ्यूज्ड। आसान, सरल, इजी। अब पद्य देखिए। बाबूजी कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर। दादा कहते इससे भला सीखो तुम कंप्यूटर। मामा कहते बनो टीचर, मामी कहती अफसर। दीदी कहती अरे भाई बनना है तुम्हें कलेक्टर। दादाजी की है राय सेना में भर्ती हो जाए। पड़ोसी कहते घर में रहकर ही उद्योग लगाओ। सबकी अलग अलग है अभिलाषाएं, सबका अपना नाता। मैं तो हूँ परेशान, कैसे होगी उलझन आसान। अब और एक बार देखिए। बाबूजी कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर। दादा कहते इससे भला सीखो तुम कंप्यूटर। मामा कहते बनो टीचर, मामी कहती अफसर। दीदी कहती अरे भाई बनना है तुम्हें कलेक्टर। दादाजी की है राय सेना में भर्ती हो जाए। पड़ोसी कहते घर में रहकर ही उद्योग लगाओ। सबकी अलग अलग है अभिलाषाएं, सबका अपना नाता। मैं तो हूँ परेशान, कैसे होगी उलझन आसान। बाबूजी कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर। दादा कहते इससे भला सीखो तुम कंप्यूटर। बाबूजी, बाबूजी का मतलब है पिताजी, फादर। फादर क्या कहते हैं, डॉक्टर बनने के लिए कहते हैं। कवि को उनके पिताजी क्या कह रहे हैं, डॉक्टर बनने के लिए कह रहे हैं। और माताजी क्या कह रहे हैं, इंजीनियर बनने के लिए कह रहे हैं। कवि को बाबूजी क्या कह रहे हैं, डॉक्टर बनने के लिए कहते हैं। और माँ इंजीनियर बनने के लिए कहती है।
फादर कहते हैं डॉक्टर बनकर रोगियों की सेवा करने के लिए कहते हैं, और मदर कहती है, क्या कहती है, इंजीनियर बनने के लिए. ಸೊ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಾಗು ಅಂತ ಮಗ, ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಏನಾಗು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗು. ಹಾಗೆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. दादा कहते इससे भला सीखो तुम कंप्यूटर. दादा, दादा का मतलब है बड़ा भाई, एल्डर ब्रदर. एल्डर ब्रदर क्या कह रहे हैं, कंप्यूटर सीखने के बारे में कह रहे हैं, है ना. दादा बड़ा भाई कहते हैं कंप्यूटर सीखना अच्छा है, इसलिए दादा मतलब बड़ा भाई कंप्यूटर सीखने के लिए कहते हैं. छात्रों, आप लोग जानते हैं कंप्यूटर एक यांत्रिक मशीन है. कंप्यूटर आधुनिक युग के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक है. आधुनिक युग को कंप्यूटर युग भी कहा जाता है ना. बाबूजी कहते हैं, क्या कहते हैं कवि को, डॉक्टर बनने के लिए कह रहे हैं, और माँ कह रही है, क्या कह रही है, इंजीनियर बनने के लिए कह रहे हैं. और दादा कहते हैं कंप्यूटर सीखने के लिए. कंप्यूटर सीखो, कौन कह रहे हैं, कंप्यूटर सीखने के बारे में कौन कह रहा है, दादा कह रहे हैं, है ना. मामा कहते बनो टीचर, मामी कहती अफसर, दीदी कहती अरे भाई बनना है तुम्हें कलेक्टर. मामा का अन्य लिंग रूप है मामी. मामा का अन्य लिंग रूप मामी. मामा क्या कह रहे हैं, टीचर बनने के लिए कह रहे हैं. मामा क्या कवि को टीचर बनने के लिए कह रहे हैं. क्या कह रहे हैं, मामा कवि को मामा टीचर बनने के लिए कहते हैं, और मामी क्या बनने के लिए कहती है, अफसर बनने के लिए, मतलब ऑफिसर बनने के लिए कहती है. मामा कहते हैं टीचर बनो, और मामी कहती है अफसर बनो, मतलब ऑफिसर बनो. दीदी कहती अरे भाई बनना है तुम्हें कलेक्टर. दीदी, दीदी का मतलब है बहन, सिस्टर. क्या कहती है सिस्टर, बाई. बाई का अन्य लिंग रूप बहन. बाई का अन्य लिंग रूप बहन. कवि को दीदी मतलब बहन कहती है कलेक्टर. कलेक्टर मतलब किसी जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए कहती है. क्या कहती है दीदी, कलेक्टर बनने के लिए कहती है. ಮಾಮ कहते हैं ಟೀಚರ್ ಬನೋ. ಮಾಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂಕಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಟೀಚರ್ ಆಗು. ಹಾಗೆ ಆಂಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತ, ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗು ತಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. मामा कहते हैं टीचर बनने के लिए, और मामी कहती है ऑफिसर बनने के लिए, और दीदी कहती है कलेक्टर बनने के लिए. दादाजी की है राय सेना में भर्ती हो जाए. पड़ोसी कहते घर में रहकर ही उद्योग लगाओ. दादा, दादाजी. दादाजी का अन्य लिंग रूप दादी जी. दादाजी का अन्य लिंग रूप क्या है, दादी जी. दादाजी की राय क्या है, सेना में भर्ती हो जाए. दादाजी का अभिप्राय क्या है, कभी सेना में भर्ती हो जाए. दादाजी मतलब क्या है, ग्रैंडफादर. पिताजी के पिताजी को क्या कहते हैं, ग्रैंडफादर कहते हैं ना, इसलिए दादाजी. दादाजी का मतलब है ग्रैंडफादर. दादाजी का अभिप्राय मतलब ओपिनियन है, कभी सेना में भर्ती हो जाए. दादाजी की अभिप्राय है सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना, रक्षा करना. पड़ोसी कहते घर में रहकर ही उद्योग लगाओ.
पड़ोसी क्या कहते हैं? पड़ोसी का मतलब है क्या है? घर के आसपास के लोग को पड़ोसी कहते हैं ना, नाइबरहुड, है ना। पड़ोसी का मतलब है घर के आसपास के लोग। क्या कहते हैं पड़ोसी? घर में ही रहकर उद्योग करने के बारे में कहते हैं। उद्योग करने के लिए कहते हैं। उद्योग करने के लिए कौन कहते हैं? पड़ोसी कहते हैं। घर में ही रहकर उद्योग करने के लिए पड़ोसी कहते हैं। दादाजी कहते हैं, क्या कहते हैं? दादाजी का अभिप्राय क्या है? दादाजी की अभिप्राय है सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा करना, देश की सेवा करना। और पड़ोसी कहते हैं, क्या कहते हैं? घर में ही रहकर उद्योग करने के लिए कहते हैं। सबकी अलग अलग है अभिलाषाएं, सबका अपना नाता। मैं तो हूँ परेशान, कैसे होगी उलझन आसान। कवि कहते हैं सबकी अलग अलग है अभिलाषाएं। अभिलाषाएं क्या? सबकी अलग अलग ಅಭಿಲಾಷಾಯೇ ಹೈ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಬಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಮೊದಲನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನಂತ ಇದೆ? ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಆ್ಯಂಬಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸಬ್ಕಾ ಅಪ್ನಾ ನಾತ, ಎಲ್ಲರದು ಏನೇನು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆಯೋ ಸೊ ಅವರವರು ಆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಬಿಷನ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. मैं तो हूँ परेशान, कैसे होगी उलझन आसान. अब मैं क्या हो गया हूँ? इन सभी से ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ हो गया हूँ, है ना. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ हो गया हूँ. ಸೊ ನಾನು ಇದರೆಲ್ಲದರಿಂದ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕವಿ. ಕೈಸೆ ಹೋಗಿ ಉಲ್ಜನ್ ಆಸಾನ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು ಹೇಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ? ನಾನು ಏನಾಗಲಿ? ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಆ್ಯಂಬಿಷನ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಏನಂತ ಆಗಲಿ? ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಿಸ್ಕಿ ಸುನು, बाबूजी की सुनूं या माँ की सुनूं, दादा की सुनूं या मामा की सुनूं, मामी की सुनूं या दीदी की सुनूं, किसकी सुनूं? पड़ोसी की सुनूं या दादाजी की सुनूं, किसकी बात सुनूं? इन सभी से कवि परेशान हो गए हैं. इसीलिए कहते हैं, कवि कहते हैं सबका अपना रिश्ता मतलब रिलेशन और सबकी अलग अलग अभिलाषाएं है. कवि कहते हैं इन सभी से मैं परेशान हो गया हूँ और ये सब समस्याएं कॉम्प्लिकेशन कैसे आसान होती होंगी. सबकी अलग अलग अभिलाषाएं है ना. बाबूजी की डॉक्टर बनने के लिए कहते हैं, बाबूजी डॉक्टर बनने के लिए कहते हैं. माँ इंजीनियर बनने के लिए कहती है. दादा कंप्यूटर सीखने के लिए कहते हैं. मामा टीचर बनने के लिए कहते हैं. मामी अफसर बनने के लिए कहती है. दीदी कलेक्टर बनने के लिए कहती है. दादाजी सेना में भर्ती होने के लिए कहते हैं. इस तरह सबकी अलग अलग अभिलाषा है. इन सभी से कवि परेशान हो गए हैं, इसलिए कहते हैं इन सभी कॉम्प्लिकेशन, इन सभी उलझन आसान कैसे होते हैं. समझ गए छात्रों किस तरह कवि किसकी बात सुनने के बारे में कह रहे हैं? समझ गए ना. अब गृह कार्य देखिए, उत्तर लिखिए. बाबूजी क्या बनने की सलाह दे रहे हैं? पहला प्रश्न, बाबूजी क्या बनने की सलाह दे रहे हैं? दूसरा प्रश्न, दादाजी की पसंद क्या है? दादाजी की पसंद क्या है? और तीसरा प्रश्न, मामी जी की राय में कवि को कौन बनना चाहिए? मामी जी की राय में कवि को कौन बनना चाहिए? धन्यवाद छात्रों.